आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आई एम श्योर आज जो हम रेसिपीज़ आपको बनाना सिखाएंगे वो आप लोग जब ट्राई करेंगे तो खूब एंजॉय करेंगे। तो आप सब ने हमें ट्राई करने के बाद फीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए हमेशा की तरह आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, इससे पहले जो हमने रेसिपी सिखाई वो सारी आपको YouTube के ऊपर इजीली मिल जाएंगी, और ये रेसिपी भी आज बनने के बाद आपको YouTube पे मिलेगी। तो आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है जी मुर्ग मक्खन वाला, ठीक है जी, मतलब मुर्ग मक्खन कह लें आप उसको, और दाल मखनी। तो ये दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी, और ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ आज एंटरटेनमेंट। अच्छा, अगर हम बात करते हैं दालों की, तो दालें ज़िंदगी में इतना अहम किरदार अदा करती है। जितनी भी वेजिटेरियन लोग हैं, ठीक है, जब पाक व हिंद के अंदर जो वेजिटेरियन जितने भी लोग थे वो सारे के सारे प्रोटीन हासिल करने के लिए दालों का इस्तेमाल करते थे। और इवन के आज भी जो वेजिटेरियन लोग हैं वो वेजिटेरियन बर्गर, जो बीफ बर्गर, चिकन बर्गर, ये जो हम मीट खोर लोग हैं, जो हम खाने में गोश्त खाना पसंद करते हैं, बट वो उसी तरह वेजिटेरियन जो है वो वेजिटेबल की तरफ ज़्यादा उनका होता है, वो मीट से अवॉइड करते हैं। तो उनके लिए जो प्रोटीन का जो ज़रिया है वो दालों को कहा जाता है, ठीक है जी। तो दालों का इस्तेमाल वहाँ पर पैटी बनाया जाता है दालों को मिलाकर, जिसके अंदर ब्लैक बीन्स होते हैं, रेड बीन्स होते हैं, किडनी बीन्स होते हैं, वाइट बीन्स होते हैं। इन सब बीन्स को मिक्स करके एक बेहतरीन सी पैटी बनाई जाती है, और पैटी बनाने के बाद उसको पैन फ्राइड और ग्रिल करके उसको फिर बर्गर में रखकर दिया जाता है। तो पाक व हिंद में दालों को दाल का दूध कहा जाता है। लेकिन दाल ना सिर्फ मैं क्या, गरीब हो अमीर हो, किसी भी नस्ल का हो बंदा, वो दाल खाता है। अच्छा, दाल में एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि जितने भी ग़िज़ाई अगर हम देखते हैं अज्जा, तो उसके अंदर जो दाल सबसे टॉप ऑफ द रैंक आता है, ठीक है, जिसका कंजप्शन जो है सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम तो चिकन खोर लोग हैं, तो हम ज़्यादातर चिकन खाते हैं। बट दालों का इंटेक आपकी ज़िंदगी में इतना फ़ायदेमंद है कि मैं आपको जितनी तारीफ़ करूँ कम है। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं, जिनको मेटाबॉलिज्म का इशू रहता है, जिनको खाना हज़म नहीं होता, ठीक है जी। तो डॉक्टर कहते हैं कि पतली दाल आप बनाएं, ठीक है जी। बेशक आप गोश्त ना खाएं, मगर पतली दाल बनाकर उसके अंदर रोटी को तोड़कर, चपाती, ठीक है जी, उसको तोड़कर आप रखें, और जब वो पानी पी ले सारी रोटी, और उसके बाद जब वो रोटी नरम हो जाए तो फिर दालों के साथ आप उसको खाएं। और आप ये एक्सरसाइज एक हफ्ता करके देखें, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपका जो मैदे का जो सिस्टम है, आपका निज़ाम हाजमा जो है वो कितना बेहतरीन हो जाएगा। फिर आपके चेहरे के ऊपर एक ग्लोइनेस, एक फ्रेशनेस, और एक सेहतमंद बॉडी को जो है ना फील करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने जो पढ़ा और इसके बारे में जो लिखा है, ब्रिटिश हार्ट जो फाउंडेशन है के मुताबिक हर शख्स को रोज़ाना अपनी खुराक में दालें ज़रूर शामिल करनी चाहिए। दालें ग़िज़ायत का ख़जाना है। दालों में हाई प्रोटीन, फाइबर और सेहत बख्श फ़ैट भी मिलता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर दालों के अंदर हर दाल की मतलब 200 ग्राम आप दाल अगर कंज्यूम करते हैं, ठीक है जी, या 100 ग्राम आप दाल कंज्यूम करते हैं, या 150 ग्राम आप दाल कंज्यूम करते हैं, तो उसके मुकाबिल आपको कितना प्रोटीन का लेवल मिलता है। तो उसमें 20 ग्राम भी मिलता है, 30 ग्राम भी मिलता है, 25 ग्राम भी मिलता है। तो इसमें अलग अलग लेवल हैं। अच्छा, जिस तरह से मैंने आपको बताया, दाल वज़न को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतरीन और भरपूर ग़िज़ायत का लेवल रखता है, ठीक है जी। ये भी एक किस्म के। अच्छा, फिर इसके बाद सब्जियों में जो फलियां हैं हमारी, जैसे गवार फली है, ग्रीन बीन्स है, ठीक है, फिर उसके अलावा हमारे पास और भी जितनी भी फलियां, ये भी बीज ही हैं, बीज ही कहलाती हैं। तो ये भी दालों की किस्म के अंदर आ जाती है। तो इसीलिए बीन्स एंड लेग्यूम्स इनको कहा जाता है, ठीक है। जो बीन्स एंड लेग्यूम्स के अंदर जो है ना तमाम किस्म की दालें जो हैं वो आ जाती हैं। है तो ये अब इससे सवाल आता है कि बेहतरीन दाल वो कौन सी है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सेहतमंद है, ठीक है जी। तो सेहत का ख़जाना जो है मूंग की दाल को कहा जाता है, ठीक है। मसूर और मूंग की दाल में सबसे ज़्यादा ग़िज़ायत
भर के पाई जाती है। ठीक है जी। तो टीओआई ने माहिरीन के हवाले से कहा है कि जो लोग वज़न को कम करना चाहते हैं इन्हें अपनी खुराक में दाल ज़रूर शामिल करना चाहिए। दाल में एंटीऑक्सीडेंट की बड़ी मिकदार पाई जाती है। इसके साथ साथ ये कैल्शियम और ग़िज़ाई रेशे से भरपूर होता है। 100 ग्राम कंज्यूम करने पर 26 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। ठीक है जी। जो लोग प्रोटीन का इंटेक नहीं करते, जैसे फॉर एग्जांपल गोश्तखोर नहीं है, वो वेजिटेरियन है, तो वो दालों में इस्तेमाल, तो यहाँ पे पाक व हिंद जब था तो हिंदुस्तान में आज भी अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर जो है ना गोश्त की जगह दालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। फिर दिल को मजबूत बनाती है। ठीक है जी, अरहर की दाल। ठीक है, अरहर की दाल के बारे में कहते हैं कि अरहर की दाल की इसमें इम्यून सिस्टम आपका जो है ना, अम्यूनो एसिड जो है सिर्फ प्रोटीन से ही मिलता है और उसमें अम्यूनो एसिड जो है भरपूर मिकदार में पाया जाता है और अम्यूनो एसिड के बगैर ज़िंदगी गुजारना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, फिर मूंग की दाल। मूंग की दाल की बात करें तो लोग आमतौर पर मूंग की दाल को जो है ना स्प्राउट कहते हैं। ठीक है जी, बताया करते हैं स्प्राउट, जो कि बीन्स के अंदर ही आता है। तो इसके 100 ग्राम मूंग की दाल इस्तेमाल करने पे तकरीबन 20 ग्राम के करीब आपको प्रोटीन मिलता है। ठीक है, फिर इसी तरह से अरहर की दाल है, माश की दाल है, फिर आपकी चने की दाल है, फिर चना है, फिर उसके बाद ब्लैक बीन्स है, रेड किडनी बीन्स है, रेड बीन्स है। ठीक है जी, और फिर ये तमाम बीन्स जितनी भी दालें, इन सब का इस्तेमाल इसके अंदर आता है। अच्छा, सिर्फ दालों के अंदर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि दाल मखनी आज हम बना रहे हैं, दाल मखनी बनाने का कोई रॉकेट साइंस रेसिपी नहीं है जिसके अंदर मूंग की छिलके वाली दाल हम यूज़ करें। ठीक है जी, साबुत ज़ीरा है, इसमें अदरक का पेस्ट है, लहसुन का पेस्ट है, गरम मसाला है, लाल मिर्च का पाउडर है, टमाटर, प्याज, क्रीम, मक्खन, घी, नमक, इसमें हम ये सारी चीज़ें शामिल करके इसको हम बनाएंगे। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है, इससे पहले भी मैंने ये बात की कि दालों को आप इस तरह से इंटेक करें। दालों का जिस तरह से अभी मैंने शुरू में आपको बताया कि दालों को मिलाकर बॉईल करके उसकी पैटी बनाई जा सकती है, उसका बर्गर बनाया जा सकता है, उसका सैंडविच बनाया जा सकता है, उसका रोल बनाया जा सकता है, उसके कबाब बनाए जा सकते हैं, उसके सैलेड बनाए जा सकते हैं, उसकी साइड लाइन बनाई जा सकती है, उसके सालसास बनाए जा सकते हैं। बहुत कुछ मतलब दालों से आप घर में इजीली बना सकते हैं और उसको कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे वो लंच हो या डिनर हो। ठीक है जी, दोनों टाइम के ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बीन्स एंड लेग्यूम्स को। इवन कि अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छा ज़रिया प्रोटीन का जो है ना, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के अंदर आपने देखा होगा अक्सर, तो ये इंग्लिश ब्रेकफास्ट कहते हैं हम इसको अपनी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, तो इंग्लिश ब्रेकफास्ट आता है। तो आपके इंग्लिश ब्रेकफास्ट के अंदर आप देखेंगे तो रेड किडनी बीन्स और वाइट किडनी बीन्स जो है आपको, रेड किडनी बीन्स और वाइट किडनी बीन्स आपको ब्रेकफास्ट के अंदर साइड लाइन पे मिलता है। ठीक है जी, तो इसी तरह से आप ब्रेकफास्ट के अंदर भी बॉयल रेड किडनी बीन्स और रेड किडनी बीन्स और वाइट किडनी बीन्स का भी इंटेक कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई दाल अगर आप खाना चाहते हैं तो वो दाल भी आप इसमें खा सकते हैं। बट उसका बनाने का तरीका, ठीक है जी, उसको सर्व करने का तरीका ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से लेना चाह रहे हैं या खाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, अंडे के साथ है, सॉसेजेस के साथ है, ब्रेड के साथ है, रोटी के साथ है, XYZ किस चीज़ के साथ आप इसको खाना पसंद कर रहे हैं, तो वो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जितने भी बीन्स हैं वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, हाई टी हो, डिनर हो, आप कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब आते हैं तो दूसरी तरफ मुर्ग मक्खन। अच्छा, मक्खन की जब बात आती है तो मक्खन का जायका, अगेन जाहिर सी बात है, मुर्ग मक्खन रखा है तो मक्खन का जायका इसके अंदर आना चाहिए, तो उसके टॉप के ऊपर भी मक्खन डलेगा और पकाते हुए भी आप इसमें मक्खन डाल सकते हैं। अच्छा, अब जब हम पंजाब साइड पे चले जाते हैं तो इस तरह की रेसिपीज़ जो है ना हमें ज़्यादा खाने को मिलती हैं, मक्खन वाला, देसी घी वाला, और ये वाले खाने जो है ना हमें बड़ा ज़बरदस्त जायकेदार और फ्लेवरफुल जो है ना वो पंजाब में मिलते हैं। तो अब हमने ये मज़ेदार सी रेसिपी जो बनाई, आज बनाने जा रहे हैं, और मैंने जो आपको बताई इसमें हमने एक मुर्ग मक्खन वाला और एक दाल मखनी और दाल की अफादियत के ऊपर हमने डिस्कस किया। यहाँ पर अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं पहला काम जो हमारा है, ऑयल के अंदर यहाँ पर हमने अनियन शामिल किया। ठीक है जी, और अनियन शामिल करने के बाद ठीक है, इसमें हम पिंच सॉल्ट ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसको पकने के लिए रख देते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे दाल को आपने अच्छे से पानी में भिगो कर रखना है, ठीक है जी। और दूसरी तरफ आपने यहाँ पे जो स्पाइसेस, इसमें मसाले आप इस्तेमाल करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। हियर यू गो, डन। इसमें सबसे पहले गरम मसाला यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। लाल कुटी हुई मिर्च है, हल्दी पाउडर है, साबुत धनिया कुटा हुआ है, काली मिर्च है, चिकन पाउडर, नमक, मक्खन, टमाटर, क्रीम, अदरक लहसुन का पेस्ट और ये मूंग की दाल। फिर इसके बाद तड़के के लिए हमने ज़ीरा और साथ में लाल गोल मिर्च का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। इस तरफ ये डन होगा। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे जो मुर्ग बनाना है उसके लिए चिकन हमने इस्तेमाल करनी है। चिकन के साथ हरी मिर्चें हमारे पास, हरी मिर्चों के अलावा प्याज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दही का हम इस्तेमाल करेंगे, मक्खन है, क्रीम है, हरी मिर्चों का पेस्ट है, ठीक है जी। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट है, हल्दी पाउडर है, नमक है, चिकन पाउडर है, गरम मसाला है, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च और ज़ीरा कुटा हुआ। तो दोनों तरफ हमने, इधर भी मैंने ऑयल रखा है, यहाँ पर भी मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए, ताकि अनियन जो है दोनों में अच्छे से फ्राई होना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑयल में भी हम अनियन को जो है ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि दोनों टाइम पर हमारे पास गोल्डन ब्राउन हो जाए, हमें ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, ठीक है। ये आ गया नमक, पिंच सॉल्ट इसमें, पिंच सॉल्ट इसमें। तो यहाँ पर आपने दोनों में अनियन जो है वो शामिल करके अच्छी तरह से फ्राई करने के लिए इसको रख दिया, डन। और यहाँ पर जैसे ही अनियन हल्का सा कलर लेगी, ठीक है, हमने इसमें फिर टमाटर ऐड करना और इसका बेस बना लेना है, ठीक है जी। दाल हमारे पास भिगी हुई है, अभी थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड है, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें वापस हम पानी ऐड कर देते हैं, ताकि दाल पानी में ही रहे अच्छी तरह, डन। और इसी पानी के साथ हम इसको ऐड कर देंगे। अच्छा, दालों में भी मिट्टी, डस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो जिस तरह से हम हमेशा आपको ये बात कहते हैं कि चाहे चावल हो या दालें हों, ठीक है जी, इनको 3 से 4 बार आप अच्छी तरह वॉश करें। पहली दफ़ा आप इसको अच्छे से, पहले तो आप इसको छान लें कि इसमें कोई मिट्टी, कंकर, पत्थर, कोई प्लास्टिक, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो आपके लिए नुकसान दे। पहले उसको छान के आप साफ़ कर लें, उसके बाद आप उसको फर्स्ट वॉश करें, ड्रेन आउट करें, सेकंड वॉश करें, ड्रेन आउट करें, थर्ड वॉश करें और उस पानी के अंदर उसको स्टे दे दें, ठीक है। स्टे देने के बाद जब वो जगह ले ले अपनी दाल, फिर फोर्थ टाइम वो पानी, जब थर्ड टाइम आप जो पानी ऐड के उसको ड्रेन आउट करके, फोर्थ टाइम उसके अंदर पानी में अच्छे से उसको दोबारा वॉश करके उसको ड्रेन आउट करके आप उसको अपने खाने में इस्तेमाल करें। तो ये तरीका है बेसिकली, ताकि खाने के दौरान आपके मुंह में पत्थर, मिट्टी, कंकर, इस तरह की चीज़ें ना आए। अदरवाइज़ अल्लाह ना करे अगर आ जाती है तो आपने वो निवाला, वो बाइट निकाल कर आउट करना है और उठकर कुल्ली करना है, ठीक है। माउथ वॉश करना है, ठीक है जी, मुंह को साफ़ करना है, ताकि वो जो ज़र्रात हैं वो आपके पेट में ना जाएं। हम करते क्या हैं अक्सर, हमारे ये मैंने देखा भी है और सुना भी है कि हम उसी वक्त हम वो निवाला निकाल के साइड पे रख देते हैं और दूसरा निवाला हम खा लेते हैं, जो उसमें जो ज़र्रात हैं वो आपके जाकर गुर्दों पे इफ़ेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आपने मेक श्योर करना है कि आप उस वक्त निकाल कर उसको फेंकें और नया निवाला लेने से पहले आप माउथ वॉश कर लें। तो यहाँ पर अनियन को आपने अच्छे से ऑयल में कुक करना है। वंस ये डन होता है, फिर इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे दालों में कोई भी दाल आप बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी तरह से, जिस तरह से हम सालन बना रहे हैं या करी बना रहे हैं, आपने इसी तरह से बनाना है। आप अपने स्टाइल में भी बना सकते हैं, अपने स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। इसमें आप अगर चाहें तो आप इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जो सब्जियां हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो लौकी हो, बंद गोभी हो, फूल गोभी हो, हरी गोभी हो, टिंडे हो,
तुरई हो या बैंगन है या XYZ जो भी सब्ज़ी आप ऐड करना चाहते हैं। तो कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनको आप डीप फ्राई करके ऐड कर सकते हैं, कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनको आप शैलो फ्राई करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप वेजिटेबल का इंटेक दालों के साथ रखना चाह रहे हैं या नहीं। अगर आप रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, फ़ायदेमंद है। ठीक है जी, अदरवाइज़ दाल तो इटसेल्फ फ़ायदेमंद है। अच्छा, रनी दाल जो होती है उसका खाना जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू है, कब्ज़ का इशू है, ठीक है, उन लोगों के लिए दालें जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उनको पतली दाल बनाकर, मैंने इससे पहले भी, जैसे ब्रेक से पहले मैंने कहा कि नरम ग़िज़ा, ठीक है जी, नरम ग़िज़ा का इंटेक जो है ना, इससे पहले आपा उम्मे राहिल और हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब जब भी हमारे शो के अंदर आए, उनसे ये बात हुई है कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू है वो लोग नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अच्छा, नरम ग़िज़ा के अंदर होता क्या है? नरम ग़िज़ा, आप शोरबा हो गया आपका, शोरबे में रोटी तोड़ के खा लें, ठीक है, दलिया हो गया, सही है, साबूदाना हो गया, इस तरह की चीज़ों की ग़िज़ा। अच्छा, अब जब दलिया दाल टाइप की चीज़ आती है तो इसके अंदर रोटी का इंटेक आप रखेंगे। रोटी के इंटेक के अंदर आपने रोटी को डुबोकर नरम करके खाना है, ठीक है जी, और अच्छे से चबा कर खाना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चबा कर नहीं खा पाते, जल्दी जल्दी खाते हैं और निकलने की करते हैं, बोलते बोलते बस चलो अब काम हो गया, अब काम की तरफ चले, खाना खा लिया। तो उसमें होता है क्या है कि जब आप चबा कर खाते हैं, नहीं खाते चबाकर, तो उसमें आपका जाकर मैदे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो नरम ग़िज़ा होने की वजह से मैदे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर अनियन को जैसे ही लाइट कलर आता है, यहाँ पर अनियन इस वक्त श्रिंक हो चुकी है, पानी इसका खुश्क हो चुका है, तकरीबन थोड़ा और टाइम लेगा, पानी इसका खुश्क होता है। जैसे ही लाइट कलर आएगा, इसके अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है और साथ में टमाटर के पतले पतले स्लाइसेस काट कर आप ऐड कर दें या फिर इसका प्यूरे बनाकर आप ऐड कर दें। दोनों में से जो भी आपका दिल करे आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये जी, एक तरफ प्याज हम मुर्ख के लिए, ठीक है जी, मुर्ख, और एक तरफ हम प्याज ब्राउन कर रहे हैं दाल के लिए। Here you go, डन। अच्छा, जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं, जिस तरह से मैंने पढ़ के भी बताया आपको और आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि वो दालों का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, तो लंच टाइम के ऊपर जैसे बुरगंजो चना है, चाहिए जी, चने को आप बॉईल करके उसके साथ आप उसमें चॉप टमाटो, चॉप अनियन, चॉप क्यूकम्बर, चॉप ग्रीन चिल्ली, चॉप सिलांट्रो, कोरिएंडर जो है, धनिया, वो चॉप करके डालें और सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस के साथ एक बेहतरीन सा चना का सैलेड बना कर खा लें। ठीक है जी, इसी तरह से काली दाल का सलाद बना सकते हैं, येलो लेंटिल का सलाद बना सकते हैं। तो ये सैलेड्स बनाकर आप अपने इंटेक करें, आप देखें कि आपको कितना जल्दी और कितने कम टाइम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, जब तक ये अनियन को लाइट कलर आ चुका है, हल्का सा, थोड़ा सा ही टाइम लेगा और कलर आएगा। देखें, अनियन को खूबसूरत कलर आ गया था, मैंने साइड पे कर दिया और उसके बाद मैंने ये गार्लिक जिंजर पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी, गार्लिक जिंजर पेस्ट शामिल करने के बाद यहाँ पर हमने इसमें ये टमाटर का प्यूरे शामिल किया और टमाटर का प्यूरे शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, और ये इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इसको पकने के लिए रख देते हैं और इसके साथ साथ अब हमने क्या करना है, स्पाइसेस इसमें ऐड करने। नमक इससे पहले भी हमने शामिल किया था, तो नमक हम थोड़ा सा कम रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आपने काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल कर दिया, गरम मसाला, लाल कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च का पाउडर, ये ऑप्शनल है आपके पास, आप अपने हिसाब से जितना मिर्चें खाना पसंद करते हैं आप शामिल कर दें। कोरिएंडर क्रश, होल और क्रश इसमें शामिल करेंगे और हल्दी पाउडर। ठीक है जी, इसमें शामिल करने के बाद इस बेस को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया डन। बड़ा ज़बरदस्त सा अरोमा, खुशबू आपको आने लगेगी,
मसाले की, जो कि आपने फील करनी है। ठीक है जी, ये देखें, ये बेस हमारे पास तैयार हो गया है। और वन चीज़ है, जैसे ही ये कुक्ड होता है, रेडी होता है, अब हमारे पास जो इसमें ऐड करने का रह गया, उसमें फ्रेश क्रीम है, बटर है और तड़का है। इसका तड़के के अंदर हमने यहाँ पे लाल गोल मिर्च और ज़ीरा साबुत इसके अंदर हमने इस्तेमाल करना है। वंस मसाला आपका तैयार होता है, ठीक है, इसमें आपने ये जो दाल थी हमारी, जिसमें हमने पानी शामिल किया था, ये दाल हम इसमें शामिल कर देते हैं। ठीक है, दाल शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और here you go, done। ठीक है जी, अब साइड चेंज करते हैं ताकि ये अनियन हमारा अच्छे से कलर ले ले और ये दाल मखनी जो है हमारी अच्छे से कुक्ड हो जाए। अब हमने क्या करना है, इसको हम कर देंगे कैप ताकि ये बॉयल हो जाए अच्छी तरीके से, दाल पक जाए। फिर उसके बाद एक हल्का सा गोटा लगा के इसके अंदर क्रीम और बटर और तड़का इसका हम देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने अनियन को अच्छे से कलर देना है। कलर देने के बाद वंस हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर इसको आता है, फिर इसमें हमने बाकी की चीज़ें ऐड करनी है। और ये अनियन को कलर आ रहा है, ठीक है, इसको हम निकालते हैं, साइड पे रखते हैं और वाइट विस्क की मदद से एक अदद छोटा बॉल ले लेते हैं। ठीक है, और दही इसमें ट्रांसफ़र करके, ठीक है, इसको वायर विस्क की मदद से अच्छे से फेंट लेते हैं ताकि इसमें से दही में से लम्स ख़त्म हो जाए, दाने ख़त्म हो जाए। ठीक है, हियर यू गो, डन। ये लम्स ख़त्म। ठीक है, अनियन कलर लेने में थोड़ा टाइम ले लेता है। और अच्छा, अब यहाँ पर आप जो हम चिकन मुर्ग बटर वाला बना रहे हैं, अब इसके अंदर आप मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और दुम्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीट आप पर डिपेंड करता है कि मीट को आप किस तरह से इस्तेमाल करें। अच्छा, चिकन के अलावा मटन है, दुम्बा है या बीफ है, तो इसको आपने पहले अच्छे से कुक कर लेना है, मतलब आई मीन कि उसको अच्छे से बॉईल कर लेना है या उसको आपने कुकर दिखा देना है। ठीक है, कुकर में कुक कर लेना है कि आप 20 से 25 मिनट में आपका मीट गल के बाहर आ जाए। ठीक है, या देसी मुर्गी है तो उसका इस्तेमाल, ठीक है, जैसे यूजली कहते हैं कि कहते क्या, ये अच्छी बात है कि ऑर्गेनिक चीज़ें खाना हमें चाहिए, कि देसी मुर्गी की तरफ हम जाएं। ठीक है जी, देसी मुर्ग की तरफ, तो उसमें जो ग़िज़ाइयत है उसकी क्या बात है। ठीक है जी, तो यहाँ पर अनियन को एक लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आता है। अनियन को यहाँ पर कलर आ गया था तो मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। ठीक है, पेस्ट शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास जो चिकन है, ठीक है, इसमें से हम पानी जो है इसका ड्रेन आउट कर लेते हैं, एक्सेस वाटर। ठीक है, और ये अब हम इसमें चिकन में शामिल कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गया डन। और इसको अब हमने यहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी देर के लिए कैप कर देना है ताकि अच्छी तरह से स्टीम इसके अंदर बिल्ड हो और अदरक लहसुन का जायका मुर्ग के साथ अच्छे से जज्ब हो जाए। ठीक है, और फ्लेवर जो है शार्प हो जाए। अब इसके बाद हमने इसके अंदर दही ऐड करनी है, हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करना है। ठीक है जी, और मसाले इसके अंदर जो मैंने आपको बताया पहले भी, हल्दी का हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, नमक है, गरम मसाला है, काले मिर्च है, चिकन पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और ज़ीरा इसमें यूज़ करें, और कसूरी मेथी ऑप्शनल है। अगर आप बिल्कुल लास्ट में ऐड करें तो फ्लेवर में 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन, परफेक्ट।
और इसके बाद यहाँ पर आपने इस तरह से चिकन को पकाना है। और अब हरी मिर्चों का पेस्ट अपने हिसाब से आप इसमें ऐड कर दें कि जितना मिर्चें आप खाना पसंद करते हैं, ठीक है। ये हमने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया। ठीक है, हियर यू गो, डन। और अब बारी है मसालों की, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गरम मसाला, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है, और उसके बाद नमक और चिकन पाउडर, और फिर ये हल्दी पाउडर, ठीक है। और ज़ीरा थोड़ा सा क्वांटिटी के अंदर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गया डन। कसूरी मेथी बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे, अभी नहीं ऐड करेंगे। ये आपने अच्छी तरह से इसको डन कर दिया। और इसी स्पाइसेस के साथ, मसाले के साथ आप मुर्ग को अच्छी तरह से पका लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने मसाला हमारे पास रेडी हो गया। अब मैंने क्या करना है, जो योगर्ट था, दही था, ये प्यूरे, इसका हमने इसमें ऐड कर दिया। बिकॉज अच्छा, मेक श्योर के लम्स ना हो, ठीक है, ताकि स्मूथ आपकी करी रेडी हो, ठीक है। यहाँ पर हमने ये शामिल किया इसको, और शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है, ठीक है। ये हो गया डन। मुर्ग बटर वाला, मक्खन वाला, ठीक है जी, ये डन। अब दूसरी तरफ दाल हमारे पास कुक हो चुकी है, ठीक है। अब हमने पैन इधर रखा और इसमें हम ऑयल शामिल कर देते हैं फॉर तड़का, ठीक है। इसमें अब हम शामिल करेंगे लाल गोल मिर्च, ठीक है, साबुत, और इसको हम पकने के लिए रख देते हैं, ठीक है। इस तरफ फुल फ्लेम के ऊपर आपने पानी को थोड़ा खुश्क करना है। वंस ये डन होता है, ठीक है, जैसे ही ये पकता है, ऑयल देखें ऑन टॉप आ चुका है। फिर लास्ट में इसमें बटर और ग्रीन चिल्ली ऐड होनी है, बट उससे पहले इसके अंदर क्रीम और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड होगी। कसूरी मेथी हमेशा याद रखें कि बिल्कुल लास्ट में आपने, एंड में बिल्कुल कसूरी मेथी शामिल करनी है। बिकॉज कि अगर आप पहले शामिल कर देंगे तो करी जो है आपकी वो काली हो जाएगी, ठीक है, डार्क साइड पे चले जाएगी। अब यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स किया, और उसके बाद अब इसके अंदर हमने ये फ्रेश क्रीम शामिल की, और क्रीम शामिल करने के बाद अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है, डन। अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, चेंज हो चुकी है, ये थिगर साइड पर चली गई, गाढ़ी हो गई है, और ठीक है, परफेक्टली डन। इसको पकने के लिए रखते हैं, एक साइड चेंज करते हैं और ऑयल को इस तरफ ले आते हैं। इसमें अब हमने वंस जैसे ही ऑयल गर्म होता है, अब आपने इसमें क्यूमन सीड्स ऐड करने हैं, और इवन कि आप गार्लिक के जवे भी आप बारीक स्लाइसिस में काट कर इसमें शामिल कर सकते हैं फ्लेवर के लिए। बट गार्लिक पेस्ट हमने पहले ही शामिल कर लिया है, तो इसलिए हम सिर्फ लाल गोल मिर्च और ज़ीरे का इसमें तड़का देंगे ताकि फ्लेवर जो है अच्छे शार्प हों, ठीक है। तो यहाँ पर ज़ीरा हमने इसमें शामिल किया, और ज़ीरा शामिल करने के बाद यहाँ पर हमने, अब मैं आपको ये दिखा दूँ, करी जो हमारी थी मखनी दाल, अच्छे से हमने इसको गोटा लगा दिया था, ठीक है। और दानिश भाई ने इसको ब्रेक के अंदर सही तरह से पकाया है, और ये देखें कितनी गाढ़ी और बेहतरीन हो चुकी है, ठीक है। और अब इसके अंदर जब ज़ीरा और लाल गोल मिर्च का तड़का लगेगा, ठीक है, और क्रीम ऐड होगी, और साथ में बटर, तो आप क्या दाल मखनी बनेगी, ठीक है जी। तो आप सब ने इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद
आपने हमें देना है फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैंने एक क्रीम भी शामिल कर दी इसमें, और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे तो ये हल्की सी रनी हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया डन, परफेक्ट। अच्छा जी, लाल गोल मिर्च जैसे ही प्रूफ होती है, फूल जाती है, इट्स मीन कि आपका तड़का रेडी है, ठीक है। और यहाँ पर अब हमने करी जो है इसको भी अच्छे से मिक्स करना है और ये रिड्यूस करना है इसको। अच्छा जी, दाल बनाने के लिए मैं फिर आपको कहूँगा कि दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा, कोई डस्ट, मट्टी, गंदगी, मतलब आई मीन के जो भी आपके लिए सेहत के लिए मुज़र चीज़ें हैं वो चीज़ें उसके साथ ना हो, ठीक है। अच्छी तरह से साफ़ करके, वॉश करके, और जितना दाल भीगी हुई होगी उतनी अच्छी दाल आपकी पकेगी, ठीक है, आई मीन बॉयल होगी, कुक्ड होगी, ठीक है। हम यूजली क्या करते हैं, हम इतना नहीं, ये देखें यहाँ पर अब हमने इसमें तड़का शामिल कर दिया ये, ठीक है। और शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, और अब इसको हम स्लो फ्लेम पे एक दफ़ा फिर से पका लेंगे, बर्नर चेंज, क्योंकि अब हमने इसको स्लो फ्लेम पे कुक करना है और अच्छा इस पे गोटा लगाना है हमने। डन, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारे पास करी भी रेडी हो चुकी है। अब ग्रीन चिलीज़, अब आप इसमें साबुत काट के डालें या साबुत डालें या काट कर ऐड करें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों में से जिस तरह भी आप मुर्ग में शामिल करना चाहते हैं आप शामिल कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये ग्रीन चिल्ली को हमने इस तरह से कट इन 2 कर दिया। आज का तड़का। और हमने ये जो मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बनाई, जिसके अंदर एक रेसिपी है हमारी मुर्ग मक्खन वाला और दूसरी रेसिपी हमारी दाल मखनी। तो रेसिपीज़ तो आप लोगों ने देखी और रेसिपीज़ को समझ भी लिया होगा आपने, आई एम श्योर। और आप में से अगर किसी ने कोई भी चीज़ मिस की है रेसिपी की, तो वो यूट्यूब के ऊपर जाकर ये शो अगले दिन, कल मतलब यूट्यूब के ऊपर आ जाएगा, आप वहाँ से हमारा ये पूरा शो दोबारा देख सकते हैं, चाहे उसमें रेमेडी हो या रेसिपी हो, दोनों चीज़ें आपको वहाँ पर अपडेट मिलेंगी। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, इवन यूट्यूब, आज एंटरटेनमेंट, ठीक है जी। और रेसिपी के बारे में रिपीट करने से बेहतर है मैं वही बात करूँगा कि वो लोग जो ज़्यादातर फार्मिंग चिकन की तरफ हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि वो फ़िश का इंटेक रखें लाइफ के अंदर। मटन, लैम अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो दालों का इंटेक अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए, ताकि दिल की बेशुमार बीमारियों का इलाज इसके अंदर मौजूद है, कैंसर की बीमारी का इलाज इसके अंदर मौजूद है दालों में, ठीक है जी। फिर इसके अलावा आपका जैसे मेटाबॉलिज्म का आपका मेटाबॉलिज्म सो कॉल्ड, मतलब मेरे वर्ड जो है ना वो डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो मेरी अलग जारी होती है, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है जी। तो इस तरह की जितनी भी बीमारियाँ जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे साथ जुड़ी रहती हैं, उनसे बचने के लिए दालों का इस्तेमाल ज़िंदगी में हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार होना ज़रूरी है। मगर हम क्या करते हैं, हम दालों की तरफ नहीं जाते, ठीक है। और दालों को भी नरम ग़िज़ा के अंदर आपने शुमार करके खाना है। पता चले कि आप इसी तरह से जैसे आज हमने बनाया बड़ी ज़बरदस्त सी गाढ़ी
मखनी दाल बनाई है तो इस तरह से नहीं, थोड़ा पतला रनी करके आप उसका इंटेक कभी कभार चलता है, अच्छा क्रीमी रिच फ्लेवर्स के अंदर आप बनाकर खाएं। तो खैर टाइम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आज का तड़का।